आज की जो वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इंटरनेट की 4G वाईफाई डिवाइसेस यूज़ करते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाए। तो उनके लिए आज मैं लाया हूँ 3 डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस जो कि पाकिस्तान के अंदर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 के हिसाब से। आज की वीडियो देखने के बाद आपको इतना पता चल जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर से कौन सी डिवाइस लेनी है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि डिवाइस को लेने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमने क्या चीज़ चेक करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारे को सलाम रखे। बहुत ही कमाल की आज की वीडियो होने वाली है, क्योंकि वो लोग जो इंटरनेट की डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, मार्केट में लेने के लिए जाते हैं, तो उनको नहीं पता होता कि हमने कौन सी डिवाइस लेनी है और इस डिवाइस के बीच में हमने कौन सी ऐसी चीज़ देखनी है जिससे उनको पता चले ये डिवाइस उनके लिए परफेक्ट है। सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो मैं आपके लिए लेके 3 ज़बरदस्त किस्म की डिवाइस है। पहली मेरे पास जो डिवाइस है ये डोकोमो है SS05L, जो कि कैटेगरी 18 में फॉल करती है। उसके बाद दूसरी मेरे पास जो डिवाइस है वो मेरे पास है वेरिजन, ये भी कैटेगरी 18 में फॉल करती है। अब जो तीसरी मेरे पास डिवाइस है वो 602 है और ये कैटेगरी 11-12 में फॉल करती है। अगर हम बात करें इसकी बैटरी की, तो इसकी जो बैटरी है वो तकरीबन 4000 mAh है, यानी कि ये कम से कम आपको अभी भी इस कंडीशन में 5 से 6 घंटे का बैकअप टाइम देगी, लेकिन इसका बैकअप टाइम इससे वैसे ज़्यादा है। अगर हम बात करें हमारे पास जो वेरिजन की डिवाइस है, इसका जो बैकअप टाइम है वो कम से कम, इन्होंने जो बताया वो कम से कम 24 घंटे का है, लेकिन मेरे ख्याल में यूज़ हुई है आपको भी 6, 7, 8 घंटे का बैकअप टाइम इंशाल्लाह दे देगी। और अगर हम बात करें इसकी बैटरी की, तो इसकी बैटरी 4400 mAh है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी डिवाइस है ये हमारे पास है 602। इसका जो बैटरी बैकअप टाइम है वो कम से कम 6, साढ़े 6 घंटे है और 2300 mAh की इसके बीच में बैटरी है। अब जो सबसे खास बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये वाली बात है कि मेरे पास जो वेरिसन की डिवाइस है, मेरे पास जो डोकोमो की डिवाइस है, ये बेसिकली 5C है, यानी कि 5 कैरियर एग्रीगेशन है। कैरियर एग्रीगेशन का मतलब मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, यानी कि बहुत सी छोटी छोटी नहरें होती हैं, जब वो मिलके एक कंबाइंड नहर बनाती हैं तो उसमें पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है। इट्स मीन कि आपके जो इंटरनेट के सिग्नल है ये डिफरेंट किस्म के बैंड को कंबाइन करती हैं और आपके इंटरनेट के सिग्नल को, उसको बहुत बेहतर बनाती हैं, उसके डाटा को फास्ट ट्रांसफर करती हैं। इसका मतलब ये होता है कि उसकी स्पीड जो होगी वो भी फास्ट हो जाएगी। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि हमारे पास LTE कैरियर का जो बैंड होता है 20 मेगाहर्ट्ज़, अब इसको अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दें 5C, इसका मतलब है 100 मेगाहर्ट्ज़ के हिसाब से आपके पास डाटा ट्रांसफ़र होगा, आपके पास इंटरनेट की स्पीड है वो आएगी। अगर इसके अलावा हम लोग बात करें इनके बैंड की कि ये कौन कौन से बैंड को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली हमारे पास जो डोकोमो है वो आपके डिफरेंट बैंड है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, मतलब इस तरह करके इन बैंड को सपोर्ट करती है। अगर हम बात करें हमारी जो दूसरी वाली डिवाइस है वेरिजन की, वो भी ऑलमोस्ट ए सिमिलर इनके बैंड को सपोर्ट कर रही होती है। अगर हम बात करें हमारी जो 602 है, वो आपके कम बैंड को सपोर्ट कर रही होती है। और कैरियर एग्रीगेशन की मैं इसमें बात करूँ, तो कैरियर एग्रीगेशन और जो बैंड है इसके बारे में कोई हमें ऑथेंटिक डाटा किसी जगह से नहीं मिला। तो आपको इसके जो मेन फीचर हैं उससे तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन सी डिवाइस कैसी है, कौन सी डिवाइस कैसी है। हमारे बहुत से दोस्त हैं वो अक्सर ये सवाल कर रहे होते हैं कि यार ये हमारी एक लोकल सी डिवाइस है, ये सिंपल सी डिवाइस है, और इसके मुकाबले में जिसकी आप तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि ये डिवाइस की स्पीड कम आ रही है और दूसरी डिवाइस की स्पीड ज़्यादा आ रही है। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, जो मेन चीज़ होती है किसी भी डिवाइस के, वो उसके फीचर हैं। उसके फीचर से उसका पता चलता है ये कौन सी कैटेगरी की है और कितनी ये एडवांस है। तो स्पीड के बारे में आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, हमारे पास जो इंटरनेट की स्पीड है वो वेरी करती रहती है। अगर आप स्पीड को चेक करें एक दफ़ा तो आपको 20 MB मिलेगी, दूसरे टाइम आपको वही हो सकता है 2 MB मिले। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ किसी भी डिवाइस को चेक करने से पहले उसकी जो स्पीड है 2 बार चेक करूँ, ताकि मुझे पता चले कि इसकी अथेंटिक स्पीड क्या आ रही है और क्या परफॉर्मेंस दे रही है। अगर हम लोग बात करें इनकी जो अपलोडिंग स्पीड है या डाउनलोड स्पीड है, तो सबसे पहले मैं डोकोमो की बात करता हूँ। डोकोमो की जो डाउनलोड स्पीड आपको मैक्सिमम सपोर्ट करे वो 988 Mbps के हिसाब तक वहाँ तक सपोर्ट करती है। अगर हम इसकी डाउनलोड स्पीड की बात अगर हम इसकी अपलोड स्पीड की बात करें, तो वो हमारे पास तकरीबन 75 Mbps के हिसाब से सपोर्ट कर रही होती है। अगर हम वेरिजन की बात करें इसकी अपलोड स्पीड या डाउनलोड स्पीड की, तो डाउनलोड स्पीड जो इसकी है वो 1.2 GB तक इसकी स्पीड को सपोर्ट करती है और इसकी जो अपलोड स्पीड है वो 150 Mbps के हिसाब से सपोर्ट कर रही होती है।
अगर हम बात करें 602 की, जो इसकी डाउनलोड स्पीड है वो 612 के हिसाब से एमबीपीएस से, और जो इसकी अपलोड स्पीड है 37.5 के हिसाब से। तो अभी ये जो तमाम फीचर मैंने आपको बताया, आप इसका कंपैरिजन किसी भी डिवाइस के साथ करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फीचर के हिसाब से कौन सी डिवाइस कैसी है और हमें कौन सी परचेज करनी चाहिए। अच्छा, अब हमने ये चीज़ देखना है कि ये जितनी भी डिवाइसेस होती हैं क्या हमारे वेदर के हिसाब से हमें सूट करती कि नहीं करती। अब अक्सर लोग ये सवाल कर रहे होते हैं कि आप हमें ये बताएं कि ये कितने टेम्परेचर तक ऑपरेट हो सकती हैं। नॉर्मली मैं आपको बताऊं -60 तक, -50 से अबव ये तकरीबन ऑपरेट हो सकते हैं। इससे ऊपर फिर ये ख़राब होने का इसका चांस होता है। जो हमारे राउटर हैं उनकी तो हमें मेंशन है कि उसमें तकरीबन -20 से लेके या +7 तक 5 तक सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें मैं कहता हूँ थोड़ा सा नीचे होता है, क्योंकि ये हमारे पास बैटरी बिल्ट इन वाली होती हैं। इसमें अगर आप इसको ओवर हीट चार्जिंग करेंगे या चार्जिंग ज़्यादा करेंगे तो ओवर हीट हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, बैटरी डैमेज होने के चांस है। मैक्सिमम लोग ऐसे करते हैं कि जो डिवाइस है उसको बड़े चार्जर के साथ चार्ज कर रहे होते हैं, जिससे जो हमारी डिवाइस है उसके डैमेज होने के चांस है। तो अभी हम चलते हैं, मैंने आपको इनके फीचर तो बता दी, अब हम देखते हैं कि हमें इनकी अपलोडिंग स्पीड क्या मिल रही है, डाउनलोड स्पीड क्या मिल रही है, परफॉर्मेंस कैसी है। चलिए हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे, ये हमारे पास डोकोमो की डिवाइस है जो कि SS05L के नाम से है। आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी हम इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट देखती है। तो हम चलेंगे स्पीड टेस्ट के ऊपर। तो सिंपली हम लोग ये चलेंगे स्पीड टेस्ट के ऊपर। यहाँ पे हम लोग स्पीड चेक कर रहे हैं और देखते हैं कि हमें ये क्या परफॉर्मेंस दे रही है। और जो भी परफॉर्मेंस है ये आप चेक कर सकते हैं। तकरीबन तकरीबन इसने हमें जो परफॉर्मेंस दी है ऑलमोस्ट 16 के करीब करीब आप इसको कह सकते हैं। 21 को भी इसने ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया। ठीक है, परफॉर्मेंस इसकी बुरी नहीं है। तो हम लोग एक दो और टेस्ट करेंगे। तो हम सेकंड में इसकी स्पीड टेस्ट कर रहे हैं और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिला है। तकरीबन तकरीबन इसने सेकंड अभी हमें 23 MB के करीब स्पीड दी है। और ये आप चेक कर सकते हैं इसकी जो अपलोडिंग स्पीड है। तो अभी शाम का टाइम है लेकिन फिर भी जिसकी अपलोडिंग स्पीड है इतनी बुरी नहीं है। डाउनलोड की स्पीड भी कमाल की है। तो अभी हमारे पास जो डिवाइस आई है वो हमारे पास आ गई है, हमारी ये वेरिजन की प्यारी सी डिवाइस। तो इसकी हम लोग टेस्टिंग भी कर रहे हैं, देखें ये हमें क्या रिजल्ट दे रहा है। ऑलमोस्ट इसने भी 23 को टच कर लिया, वो भी ऑलमोस्ट 23 के ऊपर गई थी। ये हमारे पास डिवाइस है वेरिजन की, लेकिन स्पीड हम चेक करेंगे 2 बार। जी, तो आप चेक कर सकते हैं सेकंड में हमने इसकी स्पीड टेस्ट की है तो ऑलमोस्ट हमें वही रिजल्ट दे रही है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी डिवाइस कैसी है। तो अब हमारे पास रह गई आखिर में 602, उसका भी रिजल्ट चेक करते हैं हम। जी, तो अभी हमारे पास ये डिवाइस है, हमारे पास ये 602 है। हम लोग इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, देखते हैं कि ये हमें कैसा रिजल्ट देती है। जैसे ने बाकी में 2-2 दफ़ा चेक किया, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको भी हम 2 दफ़ा ही चेक करें। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में जो इसकी हमारे पास जो स्पीड है तकरीबन आप चेक कर सकते हैं 13 MB 14 MB के करीब इसकी हमारे पास स्पीड आई है। तो सेकंड अटैम्प्ट में देखते हैं भैया क्या रिजल्ट देती है। जी, तो सेकंड में हम इसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं हमें क्या परफॉर्मेंस दे रही है। देखें पहले इसकी जो 13-14 स्पीड आई थी, अभी आप चेक कर सकते हैं अभी जो इसकी स्पीड है हमारे पास है पहले 24 को भी क्रॉस की, अभी जो कंसिस्टेंट है वो तकरीबन 18 के करीब करीब है। तो इन चीज़ों को दिखाने का मकसद ये था कि ताकि आपको डिवाइस के फीचर का पता चले और इसकी परफॉर्मेंस का पता चले कि कौन सी चीज़ कैसी है। मेरे ख्याल में आज की वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कौन सी डिवाइस लेनी है। और उसके बीच बीच में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बैटरी, यूज़र कनेक्टिविटी, उसकी कैरियर एग्रीगेशन, तमाम की तमाम चीज़ें। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये स्पीड इससे भी अच्छी देंगे अगर आपका नेट ज़्यादा फास्ट होगा, ज़बरदस्त होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो अच्छी लगे शेयर भी करें, क्योंकि बहुत मेहनत से बहुत प्यार से वीडियो बनाई गई है। और इस दुआ के साथ वीडियो खत्म करने के अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को सलामत रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।